नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरी भरी वादियों में योग और उन्हीं वादियों में दुश्मन को सीधा संदेश। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ योग किया तो वो महज एक योग सत्र नहीं था, ये एक प्रतीक था शांति का भी और शक्ति का भी। जिस धरती पर कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां आज ओम की गूंज थी। लेकिन इसी शांति के बीच राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी कि वो भी बिना किसी लाग लपेटे के उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसने मई 2025 में भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। और अब रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर फिर से किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाई तो जवाब और भी ज्यादा करारा होगा। तो क्या अब पाकिस्तान के लिए नया भारत एक अलग रणनीति चल रहा है, अलग रणनीति पर चल रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की अगली कड़ी है? और क्या योग दिवस का ये संदेश सिर्फ स्वास्थ्य के लिए था या हिंदुस्तान की ताकत दिखाने का एक मंच भी था? चलिए आपको दिखाते हैं उधमपुर से भारत की सेना और देश के रक्षा मंत्री का वो पैगाम जो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योगा दिवस के खास मौके पर हरे भरे पहाड़ों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ योग किया। लेकिन इस शांत माहौल में उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक सख्त और साफ पैगाम भी दिया जो सरहद पार रावलपिंडी तक पहुंच गया। रक्षा मंत्री का 2 दिवसीय दौरा शुक्रवार को शुरू हुआ। उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय में उन्होंने जवानों से मुलाकात की। योग दिवस पर सैनिकों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया, लेकिन उनका असली मकसद था आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख साफ करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकी ठिकानों को तबाह किया अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक विराम है। मैं अपने पड़ोसी देश को ये बताना चाहता हूँ, भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व। रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों पर सीधा प्रहार था जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 6 से 7 मई 2025 को अंजाम दिया गया था। ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई थी। भारतीय सेना ने तब पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों की वीरता और समर्पण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की मजबूत नीति इन जाबाजों की बदौलत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौके पर मौजूद थे। जवानों का जोश और जुनून देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर उठा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को फिर से शह दी तो भारत का जवाब पहले से भी ज्यादा करारा होगा। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक का अगला कदम बताया। ये कार्रवाई भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। उधमपुर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। नया भारत अब आतंक का शिकार नहीं बनेगा। हर नापाक साजिश का जवाब ताकत, हिम्मत और रणनीति से दिया जाएगा।
योग की शांति और सेना की ताकत का ये संगम बता रहा है कि भारत अमन चाहता है, लेकिन आतंक की साजिश का जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदमों से देगा। तो आपने देखा कि भारत का वो मजबूत और आत्मविश्वासी चेहरा जो अब आतंकवाद को सहन नहीं करता। योग की शांत मुद्रा में बैठा एक देश, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कड़ा कदम उठाने में भी वो पीछे नहीं हटता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उधमपुर दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, ये रणनीतिक संदेश भी था। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। अगर रावलपिंडी की जमीन से भारत के खिलाफ कोई साजिश रची गई तो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और निर्णायक होगा। सेना के जवानों की आंखों में जो चमक थी वो भी बताती है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी और जवानों का जोश ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बोलता नहीं, कर गुजरने की ताकत भी रखता है। और आखिर में योग दिवस के इस मौके पर जो संदेश गया वो है शांति और शक्ति का संतुलन। भारत अमन चाहता है, लेकिन जब बात उसकी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा की हो तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योगा दिवस के खास मौके पर हरे भरे पहाड़ों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ योग किया, लेकिन इस शांत माहौल में उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक सख्त और साफ पैगाम भी दिया जो सरहद पार रावलपिंडी तक पहुंच गया। रक्षा मंत्री का 2 दिवसीय दौरा शुक्रवार को शुरू हुआ। उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय में उन्होंने जवानों से मुलाकात की। योग दिवस पर सैनिकों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया, लेकिन उनका असली मकसद था आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख साफ करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकी ठिकानों को तबाह किया अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक विराम है। मैं अपने पड़ोसी देश को ये बताना चाहता हूँ, भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व